हेलो दोस्तों, मैं आंचल। स्वागत है आपका आंचल डेली डायरीज़ में। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 9 बजे से, और काम वगैरह तो हमारा सुबह ही हो गया था। हम लोग जा रहे हैं डांडा दोबारा से, और आज है शादी, तो चलो चलते हैं फिर। मैं तो तैयार हो गई हूँ, मम्मी ऊपर तैयार हो रही होगी। चलो दिखाते हैं मम्मी को, मम्मी ने क्या पहना है और कैसी लग रही है, तो चलो मेरे साथ। ये देखो, मम्मी फाइनली तैयार हो गई है, और मम्मी ने सेम टू सेम सूट पहना हुआ है। भाभी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ठीक है। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं नानी के घर से थोड़ा नीचे, जहाँ से चढ़ाई चढ़नी होती है। तो यहाँ पे मम्मी और मैं चढ़ रहे हैं चढ़ाई, तो चलो चलते हैं फिर। और धूप भी हो रही है यहाँ। अब मिलते हैं आपको घर पहुँच के। दोस्तों, मैं चल रही हूँ आगे, और मम्मी को वापस जाना पड़ा क्योंकि नानी ने मंगाए थे प्याज, जो मेरे से डिग्गी में ही भूल गई मैं। और यहाँ पे धारा भी आने वाला है, तो जब तक मम्मी आती है तब तक धारे में वेट करते हैं। चलो, ये पहुँच गई मैं धारे में। मस्त करके धारा वगैरह। प्याज लेके जो नीचे छूट गया। मम्मी भी है यहाँ पे पानी डाले का। कैसा रहा मम्मी आपको चढ़ाई? बढ़िया। क्या ये बुआ भतीजे का मिलन। तो देखो, मौसी का मुंह अब 12 बजे धुल रहा है। शर्म नहीं आती है 12 बजे मुँह धो रहे? सफाई इसने करी और सफाई। देखो, काम करना पड़ रहा है। 12 बजे मैं ब्रश कर रही हूँ, 13 बजे मैं नहाऊंगी। 9 बजे उठ रही हूँ तो अभी होगा ब्रश। यहाँ पे चल रही है जलजीरा पार्टी कुरकुरों के साथ। पहले ये वाली टॉफी चलती थी मैंगो, अब तो दिखती नहीं है, और मुझे आज मिल गई है ये। और दूसरी टॉफ़ी है मेरे हाथ में, किस्मी। पार्ले जी का है ये किस्मी। अरे नहीं रही है तो वही मौसी से टॉफ़ी नहीं खुल रही है। यहाँ नहीं जरा। जाएगी बारात। हेलो दोस्तों, मैं और मम्मी हो गए तैयार, और हमने सेम कपड़े पहने हुए हैं। मम्मी की भी वही साड़ी और मेरी भी वही साड़ी। तो चलो फटाफट चलते हैं शादी में। बारात ऊपर पहुंची पर हमारा तैयारी नहीं हो रहे। मौसी यहीं लगी हुई है कचर कचर। यहाँ पे मौसी और मैं जा रहे हैं, और मौसी का फाइनल लुक आ गई। मौसी तो देखो, मौसी कैसे लग रही है बताना कमेंट में। अब मैं कैसी लग रही हूँ मुझे भी बताना। तो चलो चलते हैं फटाफट शादी में ऊपर। अभी बहुत ऊपर चढ़ना है हमने शायद। यहाँ पे हो रहा है दुल्हन का फोटो शूट। यहाँ पे आ रहे हैं हम, सोना, मनीष और मैं। और ये दोनों कैसे लग रहे हैं बताना। उन्हें शर्म आ रही है। अभी हम ऊपर गए तो थे, पर वहाँ दुल्हन ही नहीं आई थी, और ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी,
तो हमने बोला हम नीचे आके थोड़ा वीडियो वगैरह बनाते हैं, उसके बाद जाएंगे हम दोबारा ऊपर, क्योंकि वहाँ धूप भी हो रही है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों मौसी इतनी साड़ी बदल रही है ना, यहाँ भी डार्क ग्रीन और अब लाइट ग्रीन और शाम तक रेड में आ जाएगी। इतना फैशन साथ आ गई है मम्मी, और मम्मी का जूड़ा देखना कितना प्यारा लग रहा है, और मम्मी भी सुंदर लग रही है, देखो यहाँ। और मौसी तो साड़ी चेंज करती रहेगी आज, क्या एक साड़ी नहीं संभली जा रही है। गर्मी लग रही थी इसलिए साड़ी चेंज कर दी। मेरे बस की दीदी ने बोला साड़ी तो चलो मौसी की साड़ी चेंज करवाने आए थे हम नीचे, अब हम फिर ऊपर जा रहे हैं। ये बच्चे कर रहे हैं अपना फोटो शूट, कभी कोई लगा रहा है चश्मे को, कभी कोई। तो यहाँ देखो खाने में कितनी भीड़ लगी हुई है। अब पूरा यहाँ से यहाँ पे खाने के स्टॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। पहले तो बारी नहीं आ रही थी हम लोगों की, फिर लास्ट में आ गई थी। बाकी आज खाने में ये बना है, बाकी आप देख ही सकते हो। यहाँ पे खा रही है मौसी खाना और खाने के मज़े लेते हुए। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था शादी का, उसमें कोई शक नहीं है, और मौसी मज़े से खा रही है। यहाँ पे हो रहा है डांस और यहाँ बज रहे हैं गढ़वाली ढोल, और जब तक शादियों में ढोल नहीं बजते तब तक मज़ा नहीं आता। तो हेलो दोस्तों, हमने कपड़े कर लिए हैं चेंज, अब हम जा रहे हैं फेरे देखने, तो चलो चलते हैं फटाफट। यहाँ पे इनकी मांग वगैरह भर गई थी, और यहाँ पे लास्ट के वचन बता रहे थे इन दोनों को, क्या क्या वचन है सबको बताते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पे हो रहा है गौदान। जब पूरी शादी हो जाती है उसके बाद होता है ये दान, और यहाँ पे पूरे परिवार वाले परिक्रमा कर रहे हैं इन दोनों की, और यहाँ पे हमारी नानी भी है। तो चलिए देखते हैं और आगे भी दिखाते हैं आपको और क्या क्या हो रहा है। लड़की को देख के मम्मी और मौसी भी यहाँ पे इमोशनल हो गए थे, और मम्मी को तो जल्दी रोना आ जाता है, और मम्मी बहुत ज़ोर से रोने लग गई थी। और ये वाला फूल आपने देखा ही होगा, पहले चलते थे। तो फेरे वगैरह हो गए हैं और दूल्हा दुल्हन भी खा रहे हैं खाना। थोड़ी देर में हो जाएगी विदाई, तो चलो आपको दिखाते रहेंगे क्या क्या हो रहा है। ऐसे ही बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। यहाँ पे हो गई है विदाई स्टार्ट, और ये पल लड़की के लिए और उसके माँ बापों के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो ये है दुल्हन की दादी, जो सब रो रहे थे, बाकी और भी थे उनके रिश्तेदार। फिर वो अपने पापा को ढूंढने लग गई, क्योंकि बेटियों को सबसे ज़्यादा प्यार वैसे अपने पापा से ही होता है। तो फिर वो अपने पापा के लिए रोने लग गई, और ये है उसकी मम्मी। इनका तो रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया था, ये बैठ भी गई थी नीचे। चलो विदाई देखते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। दोस्तों यहाँ पे दुल्हन की विदाई भी हो रही है,
हमारे गढ़वाली के उसमें क्या होता है कि ये डोला बनाया जाता है जो लड़की के घर से जाता है, जिसमें दुल्हन बैठ के जाती है। ये रीति रिवाज अब गढ़वाल में ही रह गया है, देहरादून में तो बिल्कुल नहीं है। तो हमें यहीं देखने के लिए मिलेगा ये, इसलिए मैं आपको गांव का व्लॉग लेके आई हूँ, क्योंकि गांव में अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग रीति रिवाज होते हैं, तो आप लोगों को भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे लड़कों ने लगा रखा है कंधा और दुल्हन को बिठा रखा है इस डोले में, और इन्होंने नीचे तक कंधे में ही लेके जाना है, उसके बाद वो नीचे जाके गाड़ी में बैठ जाएगी। तो यहाँ पे हो रही है दुल्हन की विदाई और सब लोग को उदास भी थे, क्या करें ऐसे ही होता है। लोग जा रहे हैं अपने घर। बाय मामा जी, बाय ये दोनों टांग बांधेंगे, हल्का था उसको इशारा चाहिए, ये नहीं लगाएंगे तो फिर वो लात मार देगी, दूध नहीं निकालने देगी। उसको सिर्फ इशारा चाहिए, ज्यादा टाइट नहीं करना है। फिर हो गया मैं। हेलो दोस्तों, यहाँ पे मामा जी निकाल रहे थे भैंस का दूध। बाकी मामा जी ने तो कर दिया था, पहले इस थनों की धुलाई करी, उसके बाद उसमें तेल लगाया और उसके बाद फिर उसे थोड़ा सा मलना पड़ता है, जिससे वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। उसके बाद आराम से निकल जाता है दूध। ये सब बातें मुझे मामा ने बताई है कल, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं पता था। मुझे सिर्फ पानी लगाना और तेल लगाना ही पता था, ये नहीं पता था कि इसे पहले मलना पड़ता है, तब जाके वो हार्ड हो के तब दूध अच्छे से निकल जाता है। तो चलो, नई चीज़ मिली मुझे कल सीखने के लिए। और फिर मामा जी ने मुझे पकड़ाया कि ले तू भी निकाल। मन तो मेरा भी कर रहा था कि मैं निकालूं, पर मुझे गाय भैंसों से बहुत डर लगती है, क्योंकि ये कभी भी मार देते हैं। पर ये वाली भैंस बहुत ज़्यादा शांत थी, तो मैं भी गई वहाँ पे दूध निकालने और निकाल रही हूँ। मैं देख ही सकते हो कितनी अच्छी धार निकल रही है। और यहाँ पे डर भी लग रहा था मुझे, क्योंकि भैंस आगे पीछे हो रही थी, क्योंकि उसके लिए तो मैं नई थी ना, उसने मुझे पहली बार देखा है। तो ऐसे कोई गाय या भैंस अपने थन में हाथ लगाने नहीं देते। और मामा थे वहाँ पे, और एक तरफ मैं डर भी रही हूँ, एक तरफ मैं निकाल भी रही हूँ। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया निकालने में। तो चलिए फिर। ये है हमारी, थोड़ा तेज बोलो, ये है हमारी बहू आंचल भंडारी। एक ब्लॉग में बहुत सी ने बोला ये हमारी बहू रानी, ये हमारी बहू रानी। अरे ये है हमारे भाभी, ये काट रहे हैं सब्जी कद्दू। आज हम इनके हाथ से खाना खाएंगे, पता नहीं कैसे बनाते हैं, अच्छा बनाएंगे या बुरा, जो भी बनाएंगे। दोनों के हाथ से खा रखा है आपने? हाँ, मैंने तो नहीं खाया, एक ही के हाथ से खाया मैंने। ये आंचल है जो इनके हाथ से खाया, अच्छा बनाती है खाना, चटपटी है, बहु लाखों में एक है। आगे जाके तो पता नहीं है, अभी तो फिलहाल बहुत अच्छी है, नेचर वाइज भी अच्छी है और काम करने के लिए भी अच्छी है। अभी हमने थोड़ी देर आराम किया और अब हम जा रहे हैं नीचे, देखते हैं नीचे खाना वगैरह बन रहा है शायद चूल्हे में। तो चलो वहाँ का व्यू और वहाँ का सीन दिखाते हैं हम आपको। दोस्तों, यहाँ पे मामी बना रही है दाल और देखो कितनी टेस्टी लग रही है। खाने में बताएंगे हम कि कैसी हो रही है। दाल तो बन गई ना, और इनको वाली मामी का भी निकालो, ब्लॉग बना। ये भी है हमारी मामी। यहाँ पे लड़के लोग बैठे हुए हैं। देखिए गाँव की पकौड़ियाँ। हेलो गाइस, ये हमारी छोटी भाभी, अब इनको क्या बोलूँ मैं, ये मामी, ये है मामी जी हमारी हैं, किसकी है मुझे नहीं पता, बच्चों की। ये हमारी भाभी जी देहरादून से आई हैं। ये है हमारी बहू रानी, रोटी बना रही है। आज इन्होंने भैंस का दूध भी निकाला है, बहुत कमेरी है, बहुत काम करने वाली हैं, सब कुछ आता है, ऑलराउंडर है ऑलराउंडर है। ठीक है, देखो ऐसे बनाते हैं हमारे गांव में रोटी, बड़े तवे में 4-5 रोटी एक साथ बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे बन रही है गरम गरम रोटियाँ और इनको लग रही है गर्मी। अब ये हमारे लिए बन रही है।
खूब जल रही है। आग भी मस्त जल रही है। अगर इसके ऊपर कोई बैठ गया तो हो गया था। बन जाएगा बिल्कुल। थकान लग गई है इनको रोटी बनाए। यहाँ पे खाने लगे हम खाना, और फूफा जी को भी बहुत अच्छा लगा यहाँ का खाना। और इस वाले ब्लॉग को करते हम यहीं पे एंड। मिलते हैं आपको कल नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक ले बाय दोस्तों, गुड नाइट।